गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। बढ़िया। हैप्पी न्यू ईयर सबको। कैसा रहा सबका न्यू ईयर? कोई रिजोल्यूशन वगैरह? रिजोल्यूशन ही बोलते हैं, रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन। हाँ, एक हफ्ता तो चलेगा कम से कम। इसलिए हम कुछ सोचते ही नहीं है हमें क्या करना है ना? जो हो रहा है उसे होने दो। हम्म। कौन? क्या बदल लिए? पहले क्या था? अच्छा। हाँ, तो हम पढ़ क्या रहे थे? यहाँ टॉपिक पे आ जाओ। आरएनए पढ़ना था हमें, है ना? तो पहले हम आरएनए के टाइप्स की बात करेंगे, फिर देखते हैं आगे। तो आरएनए के टाइप मैंने बता दिए थे, दो तरीके के होते हैं, है ना? एक कौन सा? जीनोमिक आरएनए या फिर जेनेटिक आरएनए। दूसरा होता है नॉन जीनोमिक आरएनए। ठीक है। जीनोमिक आरएनए क्या होता है? वो आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, उसको क्या कहते हैं? जीनोमिक। बहुत कम बच्चे आए आज। घर गए होंगे ना? हाँ। क्या? क्या बंदर? अच्छा। ऐसा क्यों? चलो कोई बात नहीं, जो आए हैं वो तो पढ़ लो। हाँ बेटा, इधर ध्यान दे लो अब। जीनोमिक आरएनए क्या होता है? वो आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो जिन वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, उनको क्या कहा जाता है? रिट्रोवायरस। किस किस में हो सकता है जेनेटिक मटेरियल आरएनए? क्यूबी बैक्टीरियोफेज, टोबैको मोजेक वायरस, एचआईवी वायरस, इनमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। अपना कोरोना वायरस, ठीक है, उसमें भी क्या है? आरएनए। हाँ, अपना ही तो है, अपने साथ ही रह रहा है। ठीक है। जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो अपना ही हुआ ना। फिर हम बात करें किसकी? नॉन जीनोमिक आरएनए की। नॉन जीनोमिक आरएनए बताया कितने टाइप का होता है? तीन। कौन कौन सा? आर आर एन ए, एम आर एन ए और टी आर एन ए। तो हम आज हम बात करेंगे किसकी? नॉन जीनोमिक आरएनए की। नॉन जीनोमिक आरएनए। नॉन जीनोमिक आरएनए कितने तरीके का? तीन तरीके का। कौन कौन सा? एक होता है हमारे पास एम आर एन ए, बोले तो मैसेंजर आर एन ए। दूसरा आर आर एन ए, बोले तो आर आर एन ए को क्या बोलेंगे? राइबोसोमल आर एन ए। और टी आर एन ए को क्या बोलेंगे? ट्रांसफर आर एन ए। इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा होता है आर आर एन ए। कितना? ऑलमोस्ट 80% ऑफ टोटल आर एन ए। कितना होता है? 80% होता है टोटल आरएनए का। ये कितना होता है एमआरएनए? 1 से 5% ऑफ टोटल आरएनए। और ये जो है टी आरएनए कितना होता है? 10 से 15%। है, ठंड है।
चलें आगे, लिख लिया सबने। अब 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, mRNA की, मैसेंजर RNA। किससे बनता है ये और कहाँ बनता है? mRNA किससे बनता है? DNA से बनता है। किससे बनेगा? DNA से। तो हम बोल सकते हैं फॉर्म्ड फ्रॉम DNA, फॉर्म्ड फ्रॉम DNA बाय कौन सा मेथड? ट्रांसक्रिप्शन। कौन से मेथड से बनेगा? ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा। ठीक है। और सबसे कम होता है, अभी बताया कितना होता है, 1 से 5% होता है। mRNA क्या काम करेगा? टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो mRNA होता कैसा है, इसकी स्ट्रक्चर हम देख लिए थे। इसकी जो पोलैरिटी होती है वो किधर से किधर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है ना। किधर से किधर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम एंड पे कैपिंग होती है किसकी? 7 मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किसकी कैपिंग होती है? 7 मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की क्या होगी? कैपिंग। ठीक है। और इसका जो 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे क्या होता है? पॉली ए टेल। क्या होता है? पॉली ए टेल। मतलब यहाँ क्या होता है? एडिनाइलिक रेसिड्यू। कितने होते हैं एडिनाइलिक एसिड? 200 टू 300 हो सकते हैं। अब देखो, इसके बाद में इसका जो 5 प्राइम एंड का पार्ट है उसको बोलते हैं UTR रीजन। ठीक है। उसके बाद में कौन आएगा? इनिशिएशन कोडोन। कौन आएगा? इनिशिएशन कोडोन। इनिशिएशन कोडोन। ठीक है। इनिशिएशन कोडोन के बाद में बाकी कोडोन आएंगे। ठीक है। एंड में क्या रहेगा? स्टॉपन कोडोन, UUA, UAG या फिर UGA। ये तीनों क्या है? स्टॉप कोडोन। ठीक है। स्टॉप कोडोन के बाद में भी रीजन रहेगा जिसका ट्रांसलेशन नहीं रहेगा, जिसको क्या बोलेंगे? UTR रीजन। UUA ही होगा। अच्छा, UAA, UAG, हाँ, UAA, UAG, UGA। UTR का फुल फॉर्म क्या होता है? अनट्रांसलेटरी रीजन। इसको क्या बोलते हैं? अनट्रांसलेटरी रीजन। अनट्रांसलेटरी रीजन क्यों प्रेजेंट होता है? ट्रांसक्रिप्शन को एफिशिएंटली बनाने के लिए। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन नहीं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होगा? एफिशिएंटली। किसकी वजह से? UTR रीजन की वजह से। ठीक है। ये था हमारा mRNA। काम क्या है इसका? फंक्शन प्रोवाइड टेम्पलेट फॉर ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस बोल सकते हैं। प्रोवाइड टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इट हैव इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसके पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन। किसकी क्लास थी वैसे ये? वैसे मुझे लग गया था, क्योंकि हमेशा यही तो होता है। ये mRNA का
बेटा मत करो। अरे बस। चले आगे। लिख लिया सबने? नो मैम कौन बोल रहा है? ये लिखता भी नहीं। आगे चले। एमआरएनए के बाद में हम बात करेंगे बेटा जी किसकी? राइबोसोमल आरएनए या फिर आरआरएनए। राइबोसोमल या फिर आरआरएनए। इसका सिंथेसिस कहाँ होता है? कितना परसेंट होता है ये टोटल आरएनए का? 80% होता है। और इसका सिंथेसिस कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में। कौन बनाता है इसको? न्यूक्लियोलस। सिंथेसिस occurs in न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में क्या बनेगा? राइबोसोमल आरएनए बनेगा। और राइबोसोमल आरएनए क्या बनाएगा? राइबोसोम बनाएगा। ये कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम में। इट फाउंड इन राइबोसोम। जानते हो ना राइबोसोम किससे बनता है? प्रोटीन और आरएनए से राइबोसोम में बनता है। कितनी सब यूनिट में होता है? प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टू सब यूनिट्स। टू सब यूनिट्स कौन कौन सी? एक होगी स्मॉल सब यूनिट और दूसरी लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट और दूसरी कौन सी? लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट की हेल्प से ये किससे जुड़ेगा? एमआरएनए से। और लार्ज सब यूनिट की हेल्प से किससे जुड़ेगा? टीआरएनए से। स्मॉल सब यूनिट की हेल्प से किससे जुड़ेगा? एमआरएनए से। विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट, with the help of this unit, it bind with कौन सी आरएनए से बाइंड करेगा? एमआरएनए। ठीक है। और इस यूनिट्स की हेल्प से with the help of this unit, it bind with कौन से आरएनए से? टीआरएनए। बाइंड विद टीआरएनए। क्या हो गया?
हम्म? आज वो क्यों नहीं आया? उस दिन शायद मेरी क्लास नहीं थी तुम्हारी क्लास में। उस दिन क्लास नहीं थी शायद मेरी सैटरडे को, मेरी तुम्हारी क्लास में। हम्म? हम्म? अभी तो यही बोला है। क्यों? हम्म? शाम में आ गया था। चले आगे। चले। लिख रही है ये। इनएक्टिव जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रहा है तब ये दोनों यूनिट अलग अलग रहती है। और जब प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तब ये किसके साथ बाइंड हो जाएगा? mRNA। तब ये क्या हो गया? एक्टिव हो गया। ये ट्रांसलेशन में बताना है। चले आगे। तीसरा बेटा tRNA या फिर ट्रांसफर आरएनए। tRNA को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसफर आरएनए बोलेंगे। ठीक है। ट्रांसफर आरएनए का दूसरा नाम क्या होता है? एडेप्टर मोलिक्यूल। इसको और क्या कहते हैं? एडेप्टर मोलिक्यूल कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसका क्या नाम होता है? सोल्यूबल आरएनए। क्या होता है? सोल्यूबल आरएनए। इसके अलावा इसको क्या बोलेंगे? स्मॉल आरएनए, स्मॉलेस्ट आरएनए, सोल्यूबल आरएनए। ठीक है। एडेप्टर मोलिक्यूल। इस टीआरएनए की एक होता है 2D मॉडल। ठीक है। 2D में अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमें कैसा दिखेगा? क्लोवर लीफ लाइक। क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। किधर? कौन सी मॉडल में? 2D। 2D में कैसा दिखेगा? क्लोवर लीफ लाइक। और इसका जो 3D मॉडल है, 3D में ये कैसा दिखता है? इन्वर्टेड एल शेप। कैसा दिखेगा? लिख लिया सबने? हम्म? हाँ, एक्चुअल मॉडल 3D है।
क्या? जोर से बोलो। सोल्यूबल आरएनए बोलते हैं इसको। पता नहीं क्यों बोलते हैं, लेकिन ये पता है सोल्यूबल आरएनए बोलते हैं, अडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, स्मॉलेस्ट बोलते हैं। अडेप्टर क्यों बोलते हैं? हैं? बताती हूँ आगे चले। देखो इसकी 2D स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्लोवर लीफ लाइक ऐसी होती है। ये इसका है 3' एंड, ये है 5' एंड। 5' एंड पे क्या होगा, वही ग्वेनोसिन, और यहाँ पे एक सीक्वेंस होती है CCA, ये याद रखनी है। यहाँ कौन सी सीक्वेंस होती है, CCA सीक्वेंस। ये जो 3' एंड है ना, यहाँ पे क्या होता है, एमिनो एसिड आके अटैच होता है। कौन अटैच होता है, एमिनो एसिड आके यहाँ से क्या होता है, अटैच होता है। मतलब ये एमिनो एसिड को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको एक्सेप्टर आर्म कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर आर्म, क्योंकि यहाँ पे एमिनो एसिड क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्टर आर्म। ठीक है, एमिनो एसिड को एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, एडेप्टर मोलिक्यूल। यहाँ पे क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये है सिंगल स्टैंडर्ड, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड ने आपस में क्या कर ली, कोइलिंग कर ली, तो क्या बन गए, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। ठीक है, इस वाले लूप को बोलते हैं टी साई सी लूप। क्या बोलते हैं, टी साई सी लूप। 7 नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाए, तो यहाँ पे एक लूप बन गया जिसको क्या बोल दिया, टी साई सी लूप। टी साई सी लूप क्या करेगा, राइबोसोम से अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड करेगा। देखो राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट किससे जुड़ती है, टीआरएनए से। ठीक है, तो ये क्या है, राइबोसोम अटैचमेंट लूप। मतलब यहाँ से ये किससे जुड़ेगा, राइबोसोम से जुड़ेगा। ये क्या है, वेरिएबल आर्म, जो अलग अलग टीआरएनए में अलग अलग नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वेरिएबल आर्म। ये वाला जो लूप है इसको क्या कहेंगे, एंटीकोडोन लूप। क्या कहेंगे इसको, एंटीकोडोन लूप। एंटीकोडोन लूप क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके पास mRNA का जो कोडोन होता है उसका एंटीकोडोन होता है। ठीक है, इट हैज एंटीकोडोन विद रिस्पेक्ट टू कोडोन ऑफ mRNA का जो कोडोन है उसके एंटी इस पे क्या होता है, कोडोन होता है। तो कितने अमीनो एसिड होते हैं अपने पास, 20। तो एंटी कोडोन भी कितने होंगे, 20। तो टीआरएनए भी कितने होंगे, 20। ठीक है, ये भी कितने नाइट्रोजनस बेस का होता है, 7 नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस होती है। ये वाला जो लूप है इसको क्या बोलेंगे, DHU लूप, डाई हाइड्रोक्सो यूरिडिन लूप। इसमें 10 से 12 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कितने होते हैं, 10 से 12। इसका काम क्या होता है, ये अमीनो एसिड को अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड कर, सॉरी अमीनो एसिड से तो वो अटैच होगा, वो राइबोसोमल हो गया, ये एंटीकोडोन हो गया। तो बचा क्या, ये कहाँ से अटैच होगा, हम्म, अरे अमीनो एसाइल कोडोन ही बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, अमीनो एसाइल
कोडोन ही बोलेंगे। ठीक है, एमिनो एसिड सिंथेटेज कोडोन बोलते हैं। ठीक है, जब एमिनो एसिड का एक्टिवेशन होता है ना, तो उसके ऊपर आके क्या जुड़ती है, एनर्जी जुड़ती है। ठीक है, फिर उस एनर्जी का के लिए क्या जरूरी होता है, एंजाइम जरूरी होता है। वो कौन देता है, DHU लूप। इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोक्सो यूरिडिन लूप, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडिन लूप। डाई हाइड्रोक्सी यूरिडिन लूप। ये तो हो गया 2D मॉडल। इसका 3D मॉडल बनाए तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड एल शेप। तो ऐसा सा बना रखा है एनसीईआरटी ने। ठीक है, यहाँ पे एंटी कोडोन लूप हो जाएगा। ठीक है, ये CCA आर्म हो जाएगी, ये G हो जाएगा, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। ठीक है, मैं कुछ भी गलत सलत बोलूँ तो मैं करेक्ट करवा दूंगी। अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि चक्कर आ रहे हैं मेरे को। नहीं, पार्टी नहीं की मैंने कोई, करती तो बता देती। आज मोस्ट ऑफ टीचर गायब थे, इसलिए छुट्टी नहीं मिली, वरना मैं छुट्टी पे रहने वाली थी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इसको क्या बताया मैंने इधर, DHU लूप को क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडिन लूप, एमिनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप। क्योंकि अमीनो एसाइड सिंथेटेज को रिकॉग्नाइज करेगा ना ये, तो अमीनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप लिखना है इसका नाम। लिख लिया सबने, चले आगे। फाइव फाइव वन एम में है ना तुम्हारा। तुम्हारी जूलॉजी की हो गई क्लास।
पता लग गया? चले आगे, लिख लिया सबने? हम्म। हाँ, एमआरएनए का देखो, एंटीकोडोन लूप में क्या होगा, देखो जैसे ये एमआरएनए है, ठीक है, एमआरएनए के ऊपर बेटा बातें नहीं, एमआरएनए पे कोडोन है मान लो क्या, यू यू यू, ठीक है, तो इसका एंटी कौन सा होगा, यू यू का, यू का ए, तो ये इस पे एंटीकोडोन पे क्या होगा, ए। अगर यहाँ पे है जी यू जी, तो यहाँ क्या होगा, सी ए सी, ऐसा, ठीक है, तो कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री है क्या, एंटीकोडोन, ठीक है, कोडोन का क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, ताकि एमआरएनए से ये क्या हो सके, जुड़ सके। हमने अभी देखा था कि जो एमआरएनए होता है वो किससे जुड़ता है, आरआरएनए से भी जुड़ता है और टीआरएनए से भी जुड़ता है, ठीक है। एमआरएनए से आरआरएनए कौन सी यूनिट की हेल्प से जुड़ेगा, स्मॉल यूनिट, और लार्ज यूनिट की हेल्प से किससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, ठीक है। चले आगे, तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा, आरएनए 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए कितना परसेंट होता है, 1 से 5%। मैसेंजर आरएनए होता है, क्योंकि जो भी प्रोटीन को बनाने का इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है, एमआरएनए के पास, क्योंकि जो इसके पास न्यूक्लियोटाइड होंगे, जैसे जेनेटिक कोड होंगे, वैसा ही हमारे पास क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। एमआरएनए के बाद राइबोसोमल आरएनए कितना परसेंट होता है, 80% होता है, किसका, टोटल आरएनए का, ठीक है। और कितने यूनिट में होता है, 2, कौन कौन सी, स्मॉल और लार्ज। बनता कहाँ पे है, न्यूक्लियोलस में बनता है, और क्या बनाता है, राइबोसोम भी बनाता है। फिर हमने बोला टीआरएनए, टीआरएनए क्या क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए, सोल्यूबल आरएनए, एडेप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है, स्मॉल आरएनए, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2D में स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्लोवर लीफ के जैसी, 3D में इन्वर्टेड एल के जैसी इसकी क्या होती है, शेप होती है। 3' एंड पे एक सीक्वेंस होती है जिसको बोलते हैं CCA। 3' एंड पे कौन आके जुड़ता है, एमिनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड को पहचानेगा कौन, DHU लूप, अमीनो एसाइल, लिख दिया था ना पूरा, सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप, अमीनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप, रिकॉग्निशन, ठीक है। ये क्या करेगा, अमीनो एसिड को पहचानेगा और ये क्या करवाएगा, अटैच करेगा। टी साई लूप को क्या बोलते हैं, राइबोसोमल अटैचमेंट लूप, क्योंकि ये इसकी हेल्प से किससे जुड़ता है, राइबोसोम से। वेरिएबल आर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि अलग अलग आरएनए में इसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, अलग अलग, तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, डिफरेंट, इसलिए इसको क्या बोला, वेरिएबल आर्म। एंटीकोडोन लूप क्यों बोला, क्योंकि एमआरएनए पे जो कोडोन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन किसके पास होता है, इसके पास, और उसके अकॉर्डिंग क्या आता है, अमीनो एसिड आके जुड़ता है। ये बात समझ आ गई, तो ये थे हमारे पास आरएनए। अब प्रोटीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, जेनेटिक कोडोन भी चाहिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, जेनेटिक कोड, क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड। ये जो टर्म है ना बेटा, जेनेटिक कोड, ये किन्होंने दी थी, टर्म गिवन, हाँ, टर्म गिवन बाय जॉर्ज गैमो, गिवन बाय जॉर्ज गैम्बो। क्या थे ये, फिजिसिस्ट, ठीक है। लेकिन डिस्कवर किन्होंने किया था जेनेटिक कोडोन को, डिस्कवर्ड बाय निरेनबर्ग, निरेनबर्ग माथाई, मथाई, ठीक है, और हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना,
इन्होंने मिलके क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। जेनेटिक कोड होता क्या है, व्हाट इज जेनेटिक कोड? क्या होता है जेनेटिक कोड? सीक्वेंस ऑफ कोडोन, किसमें? mRNA में। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या फिर सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस दैट कोड फॉर ए प्रोटीन। नाइट्रोजिनस बेस की वो सीक्वेंस जो एक सिंगल प्रोटीन को कोड करती है, उस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? कोडोन बोलते हैं। जेनेटिक कोड होता क्या है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट कोड फॉर सिंगल प्रोटीन, या फिर नाइट्रोजनस बेस की वो सीक्वेंस जो सिंगल प्रोटीन बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है, वो सीक्वेंस जो, अब देखो डीएनए से जो आरएनए बनता है, पहले क्या बनता है? डीएनए से आरएनए। ठीक है, डीएनए से जो आरएनए बनता है वो कैसे बनता है? कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में बनता है। क्या बनता है? कॉम्प्लीमेंट्री मैनर, मतलब डीएनए पे जो सीक्वेंस होगी उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहाँ होगी? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस कहाँ होगी? आरएनए पे। तो ये कैसा बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में। लेकिन जो आरएनए पे न्यूक्लियोटाइड हो गए उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? एमिनो एसिड बनेगा, और एमिनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। पता है ना ये? तो जो प्रोटीन एमिनो एसिड आता है वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैन, वो मतलब नॉन कॉम्प्लीमेंट्री वे में आता है, क्योंकि एमिनो एसिड तो कॉम्प्लीमेंट्री शो नहीं करेंगे। वो कौन शो करेगा? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए से आरएनए बनेगा, वो कैसा होगा? डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किस पे होगी? आरएनए पे। लेकिन आरएनए से जो एमिनो एसिड बनेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में नहीं बनेंगे, क्योंकि एमिनो एसिड न्यूक्लियोटाइड के साथ डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बना सकते। तो ये जो बनेगा प्रोटीन, ये कैसा बनेगा? नॉन कॉम्प्लीमेंट्री मैनर। लेकिन ये डिपेंडेंट किस पे रहेगा? आरएनए पे ही डिपेंड रहेगा। जैसा कोडोन वैसा आरएनए क्या होगा, वैसा प्रोटीन बनेगा, वैसा अमीनो एसिड आएगा। बेटा सो क्यों रहे हो? तबीयत खराब है क्या? तो ये इतना लिख लो। टोटल कोडोन कितने होंगे? एक होगा, एक से बनेगा, दो से, या फिर तीन से। इसको हम डिसाइड करेंगे। एक फॉर्मूला होता है x की पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और x क्या होता है? टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखो ये हमारे पास एक डीएनए है, ठीक है। इसमें एक सीक्वेंस है AUTGCUAGT। ये क्या है? 3' to 5'। ये क्या था? डीएनए था। इस डीएनए से आरएनए बनाना है, ठीक है। इस डीएनए से क्या बनाना है? आरएनए। तो कहाँ से कहाँ बनेगा? 5' to 3' बनेगा। इसमें जो सीक्वेंस होगी वो कैसी सीक्वेंस होगी? एक मिनट। हाँ जी सर। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। क्लास में ही हूँ सर। नहीं, मेरी क्लास है सर। क्या बोल रही थी मैं? ये डीएनए है, डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। एडेनिन का उल्टा क्या बनेगा? यूरेसिल। यूरेसिल का एडेनिन। थाइमिन का, इसमें यू कहाँ से आ जाएगा? सारे ऐसे बैठे हैं,
बोलेंगे नहीं कि मैम डीएनए में यू नहीं होता। क्या खा के बैठे हो? यहाँ पे क्या होगा? एडेनिन, यहाँ पे थाइमिन, यहाँ पे ग्वानिन लिख देती हूँ, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन। ठीक है, थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? एडेनिन। ग्वानिन का साइटोसिन, ग्वानिन का साइटोसिन, साइटोसिन का ग्वानिन, एडेनिन का थाइमिन, थाइमिन का एडेनिन, ग्वानिन का साइटोसिन, थाइमिन का। चलो अच्छी बात है, यहाँ तो ध्यान दिया। तो देखो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, क्योंकि ये इसके साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो डीएनए से आरएनए बनेगा, वो जो आरएनए बनेगा उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे किसके? डीएनए वाले के। डीएनए की सीक्वेंस से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड एमआरएनए में होगा। लेकिन इससे क्या बनेगा? एक अमीनो एसिड बनेगा। ठीक है, इससे क्या बनेगा? दूसरा अमीनो एसिड। ठीक है, इससे तीसरा अमीनो एसिड। इनसे क्या बनेगा? अमीनो एसिड। और ये आपस में कौन से बॉन्ड की हेल्प से जुड़ेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़ेंगे। तो अमीनो एसिड क्या इसके कॉम्प्लीमेंट्री है? ये जो अमीनो एसिड होगा ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा ना। तो यही बोला है मैंने कि डीएनए से जो आरएनए बनता है वो उसमें जो न्यूक्लियोटाइड होंगे वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, लेकिन जो अमीनो एसिड बनेंगे वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते। आ गई समझ में बात? चले अब आगे चले। अब देखो टोटल कोडोन कितने होंगे? टोटल कोडोन निकालने का फॉर्मूला होगा बेटा, टोटल कोडोन इक्वल टू x की पावर n। क्या होता है? x की पावर n। x क्या है? हाँ x, वो तुम्हारी वाली x की बात नहीं कर रही मैं, है ना। x का मतलब क्या होता है? टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कौन से टाइप का न्यूक्लियोटाइड है? टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस बेस भी बोल सकते हैं हम, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और ये क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जहाँ जिसके होता है ना वो ही कहता है कि कोई नहीं है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के हैं बताओ? 4 टाइप के। कौन कौन सा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। क्योंकि एमआरएनए से बनाएंगे ना हम प्रोटीन, तो कितने टाइप के न्यूक्लियोटाइड हैं? 4 टाइप के। ये 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड कितने कॉम्बिनेशन में होंगे कि हमारे पास जेनेटिक कोडोन हो? तो स्टार्टिंग में क्या बोला? टोटल कोडोन अगर हम मानते कि 1 1 के कॉम्बिनेशन में, तो ये 4 है, 4 की पावर 1, तो कितना होगा? 4। तो 4, और अमीनो एसिड कितने हैं? टोटल कोडोन अगर 4 है और अमीनो एसिड हमारे पास कितने हैं? 20 है। अमीनो एसिड कितने हैं? 20। तो क्या ये इनके लिए सफिशियंट होगा? तो ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा। जेनेटिक कोडोन कितने नहीं होते? 2 2 की फॉर्म, 1 1 की फॉर्म में नहीं होते। मान लिया कि 2 की फॉर्म में हो सकते हैं, तो टोटल कोडोन कितना आएगा? टोटल कोडोन इक्वल टू 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 कितना होगा? 16। और वापस से हमारे अमीनो एसिड कितने? 20। तो ये क्या है? अनसफिशियंट। ये जो कोडोन बने हैं ये क्या है? अनसफिशियंट है। किसके लिए? 20 कोडोन के लिए। तो एक बार इतना लिखो।
चलें? हाँ, एसेंशियल नॉन एसेंशियल तो बॉडी में कितने होते हैं? 20 टाइप की। बायोमोलिक्यूल पढ़ लिए क्या? तो उसमें नहीं बताया? चले आगे। हाँ, तो अगर n की वैल्यू कितनी हो? 3 हो, ठीक है, तो टोटल कोडोन कितने होंगे? टोटल कोडोन इक्वल टू 4 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा? 64। और ये क्या है? मोर देन सफिशियंट। मोर देन सफिशियंट फॉर 20 अमीनो एसिड्स। कितने अमीनो एसिड्स के लिए? 20 अमीनो एसिड्स के लिए क्या है? सफिशियंट है, ठीक है। तो कोडोन, जेनेटिक कोडोन कैसा होगा? 3-3 की फॉर्म में। तो जेनेटिक कोड कैसा होगा? ट्रिपलेट होगा। कैसा होगा? ट्रिपलेट, मतलब 3-3 के कॉम्बिनेशन में होगा, ठीक है। ना सिंगलेट होगा, ना डबलेट होगा, कैसा होगा? ट्रिपलेट होगा। अब क्वेश्चन आए, अगर तुम्हें एक mRNA दिया है, उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है 1200, तो उसमें जेनेटिक कोडोन कितने होंगे? क्वेश्चन कैसा आएगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन mRNA are 1500, then how many genetic code in mRNA? How many genetic code in mRNA? तो क्या होगा? हाँ, सही बोल रही हो। किस फॉर्मूले से करोगे? नंबर ऑफ जेनेटिक कोड इक्वल टू क्या आएगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं? अपॉन 3, क्योंकि कितने के कॉम्बिनेशन बनेंगे? 3-3 के, ट्रिपलेट। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जेनेटिक कोड इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स अपॉन 3। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने दे रखे हैं हमें? 1500 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर कितना आ जाएगा? 500 कोडोन। 500 कोड कर लोगे? ऐसे बोलेगा 3300 है तो कितने प्रोटीन, कितने अमीनो एसिड बनेंगे? ऐसे बोल दिया। एक सीक्वेंस है, उसमें मान लो हाँ, 330 क्या है? कोडोन है। कितने हैं? 330 कोडोन। तो उसमें से कितने अमीनो एसिड बनेंगे? 330 न्यूक्लियोटाइड है तो उसके कितने अमीनो एसिड बनेंगे? 330 से का पहले कोडोन निकालो, कितने होंगे? 330 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना होगा? 110। 110 में से 109 के ही बनेंगे, लास्ट वाला जो भी होगा उसका नहीं बनेगा। स्टॉप कोडोन का प्रोटीन अमीनो एसिड नहीं बनेगा। समझ रहे हो? तो हाँ, तो ये फॉर्मूला नंबर ऑफ कोडोन निकालने का। हाँ हाँ, पता है मुझे। अच्छा, गलत बात है। हम्म।
चले तो कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन करो। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ऐसा क्वेश्चन उसमें दे रखा है मॉड्यूल में, इन mRNA आर कितना 1800। ठीक है, तो क्या कर दिया, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मैं बोल दूं म्यूटेशन अकर्स एट, सीक्वेंस नहीं ये तो समझ जाओगे तो चेंज किया, म्यूटेशन अकर्स एट कितनी पोजीशन पे, 900 पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, then how many amino acids altered, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कोडोन निकालो, पहले तुम लोग सोल्व करो इसको। क्यों? पहले टोटल कोडोन निकालो, कितने हुए, 600 हो गए, है ना, 600 हो गए। और 900 पोजीशन वाला चेंज हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड कितने, 1800, 1800 में 900 तक तो बनेंगे, 900 से कितने बनेंगे, 900 डिवाइडेड बाय 3, 300, तो बचे कितने हमारे पास, 300, 300 की सीक्वेंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पहले निकालो टोटल कोडोन, अभी कुछ नहीं दिया ना तुम्हें, तो सीक्वेंस तो टोटल कोडोन कितने हैं, 1800 बटे 3, तो कितना आएगा, 600। ठीक है, लेकिन कौन सी पोजीशन पे चेंज आ रहा है, 900 पोजीशन, मतलब 900 बाई 3 कितने अमीनो एसिड बनेंगे, 300 अमीनो एसिड वाली प्रोटीन तो हमारे पास एज इट इज बनेगी, लेकिन इससे आगे वाला सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, म्यूटेट हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, यही तो बोला मैंने। तो प्रोटीन जो बनेगा, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा ना, अब अगर कुछ ऐसा बोले नहीं तो ऐसा ही आंसर करना है। हाँ वैसे तो एक कम बनेगा। हाँ सही बोल रहे हो, एक कम बनेगा वैसे तो। अल्टर हुआ है तो लास्ट वाला क्या पता लास्ट में स्टॉप कोडोन ना हो, तो वो बोल के रखेगा तुम्हें क्वेश्चन में, सब मेंशन करके रखेगा। हाँ रोकना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में बोल के रखेगा सब कि इतना स्टॉपिंग कोडोन है, या फिर तुम्हें एक सीक्वेंस दे देगा। ठीक है, और बोलेगा इससे कितने अमीनो एसिड बनेंगे, सीक्वेंस दे देगा, बीच में कहीं स्टॉप कोडोन घुसा देगा, तो तुम्हें देखना स्टॉप कोडोन कहाँ पे है, समझ रहे हो। जैसे ये सीक्वेंस दे दी तुम्हें, मैं बना देती हूँ, 3' सही नहीं लिखा ना, 5' 3' होगा, यहाँ पे लिख दिया AUG C U A G A U। अब बताओ इसमें कितने वो बनेंगे अमीनो एसिड, यही तो देखना था, 5 नहीं बनेंगे, 4 भी नहीं बनेंगे। देखो इसका बनेगा, इसका बनेगा, इसका बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, UAG। ठीक है, UAG आ जाए, UGA आ जाए, UAA आ जाए, उसके बाद प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो इससे कितने अमीनो एसिड बनेंगे, एक इससे बन जाएगा, एक इससे बन जाएगा, और एक इससे बन जाएगा, तो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तुम्हें ढूंढना है कि स्टॉप कोडोन कहाँ पे है। ठीक है, कर लोगे सोल्व, पक्का।
ओके, आगे हम बात करते हैं जेनेटिक कोडोन की ही। देखो 3 साइंटिस्ट बताए मैंने, कौन कौन से, नीरेनबर्ग, हरगोविंद खुराना और मथाई ने क्या किया था, जेनेटिक कोडोन को डिस्कवर किया था। तो हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, कोपोलीमर ऐड किए थे। कोपोलीमर का मतलब क्या होता है, कोपोलीमर का मतलब क्या, पॉलीमर पढ़ा नहीं है तुमने, एक तो होता है होमोपोलीमर, एक होता है कोपोलीमर। होमोपोलीमर मतलब एक जैसे, होमो का मतलब सेम, एक जैसे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को ऐड करके जो पॉलीमर बनता है वो क्या होता है, होमोपोलीमर। और कोपोलीमर का मतलब अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके जो पॉलीमर बनेगा वो क्या होगा, कोपोलीमर। तो चले आगे। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे हरगोविंद खुराना, HG खुराना लिख देती हूँ ना, है ना, कौन, HG खुराना। हरगोविंद खुराना ने क्या बनाया था, कोपोलीमर बनाए थे। क्या बनाया, कोपोलीमर, बेटा बातें नहीं, कोपोलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाया, कोपोलीमर बनाया किसका, न्यूक्लियोटाइड का। जैसे ग्वेनिन, जी यू, दो अलग अलग हो गए ना, हो गया ना, तो GUG UGU, GUG UGU, ठीक है। अलग अलग क्या बनाएंगे, ये अमीनो एसिड बनाएगा। GUG क्या बनाएगा, जी एक ही जगह यू आ जाता है तो वैलिन, क्या बनाएगा, वैलिन, क्या बनाएगा, वैलिन। और UGU क्या बनाएगा, सिस्टीन, क्या बनाएगा, सिस्टीन। ये क्या बनाएगा, वैलिन, ये क्या बनाएगा, सिस्टीन, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास क्या आ गई, अमीनो एसिड की सीक्वेंस आ गई। इन्होंने क्या बनाए थे, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड को ऐड करके क्या बनाए थे, कोपोलीमर बनाए थे। और उन कोपोलीमर्स से क्या बनाया, प्रोटीन, क्या बनाया, प्रोटीन। कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। फिर हम आते हैं किन की बात करते हैं, नीरेनबर्ग की। किन की बात करें, नीरेनबर्ग। नीरेनबर्ग ने एक एंजाइम डिस्कवर किया था जिसका नाम क्या था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। इन्होंने क्या किया था, एक एंजाइम डिस्कवर किया, उस एंजाइम का नाम क्या था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज। इसी का नाम क्या है, सेवेरो ओकोवा एंजाइम। कौन सा एंजाइम, सेवेरो ओकोवा एंजाइम। इन्होंने डिस्कवर किया, नीरेनबर्ग ने। और इन्होंने क्या किया था, सेल फ्री प्रोटीन बनाई थी। क्या बनाई थी, सेल फ्री प्रोटीन। सेल फ्री प्रोटीन बनाएंगे तो वो क्या होगी, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। अभी बता रही हूँ सारा, एक बार लिख देती हूँ, समझा दूंगी। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में कैसे, देखो टेम्पलेट डिपेंडेंट बन रही है वो तो हमारे mRNA से बन रही है। हमारे पास जो टेम्पलेट है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, एमिनो एसिड आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, कोपोलीमर नहीं, होमोपोलीमर बनाए। क्या बनाए, होमोपोलीमर। इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियोटाइड लिए, किसमें, एक टेस्ट ट्यूब में। जैसे यू है, यू 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 सब सारे क्या ले लिए, यूरिडीन ले लिए, ठीक है। सारे क्या ले लिए, यूरिडीन। एंजाइम डाला कौन सा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज या फिर सेवेरा ओकोवा एंजाइम। तो इससे जो भी अमीनो एसिड बने वो कैसे बने, इससे कौन बनेगा, यू 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 से फिनाइल एलेनिन। क्या बना, फिनाइल एलेनिन, ठीक है। ये क्या बन गई, फिनाइल एलेनिन। इससे भी क्या बन गया, फिनाइल एलेनिन, ठीक है। बहुत सारे फिनाइल एलेनिन के बीच में क्या बना दिया, पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया, और ये हमारे पास क्या हो गई, प्रोटीन तैयार। ऐसे ही साइटोसिन को ऐड करके क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। ऐसे ही ग्वेनोसिन, और ऐसे ही क्या बच गया हमारे पास, एडिनोसिन को ऐड करके क्या बनाया इन्होंने, प्रोटीन बनाया। किन्होंने, नीरेनबर्ग ने। सेल फ्री मतलब सेल के अंदर नहीं बनाया, कहाँ बनाया है, टेस्ट ट्यूब में बनाया है।
टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर मतलब जो एमआरएनए है वो एमआरएनए टेम्पलेट स्टैंड की तरह काम नहीं किया, इन्होंने खुद से क्या ऐड किए, न्यूक्लियोटाइड ऐड किए। और न्यूक्लियोटाइड को कैसे ऐड किया, होमोपोलीमर की फॉर्म में। होमोपोलीमर मतलब एक जैसे न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया। आगे बात समझ में। तो ऐसे डिस्कवरी हुई किसकी, जेनेटिक कोडोन की। ये जो एक पैराग्राफ है ना, इससे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत से बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं कि क्या है इसमें। अभी कह रहे थे मैम ये बिना पूछे चला गया और खुद क्या किया है। यही होता है, दूसरे का दिख जाता है, खुद का दिखता नहीं है। गलती। हम्म। क्या बोल रहे हो, तुम आ जाओ या मैं नहीं आऊंगी। आ रही हूँ। हाँ, क्यों, कौन सा सेल फ्री, मतलब सेल के अंदर नहीं किया, बिना सेल के किया, टेस्ट ट्यूब में किया, इसलिए क्या हो गया, सेल फ्री प्रोटीन बनाया। ठीक है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर का मतलब क्या है, जो जैसे एमआरएनए से हमारे पास क्या बन रहा था, एमिनो एसिड बन रहा था, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड क्या किया, खुद ने ऐड करवाया है। ठीक है, तो एमआरएनए पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, बिना एमआरएनए की हेल्प से क्या बनाया गया है, प्रोटीन बनाया गया है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड खुद ने ऐड करवाए हैं। बोलो। हम्म। क्या, डिलीशन की वजह से भी हो सकता है, अल्टर होने की वजह से भी हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया, पॉइंट म्यूटेशन होता है, अल्टर ही तो किया ना। हाँ। हम्म। तो अल्टरनेशन होगा तो मतलब उसके बाद पहले एक प्रोटीन बन रही थी, ठीक है, अब उस एक अमीनो एसिड में क्या हो गया, अल्टरनेशन हो गया, चेंज हो गया वो। ठीक है, तो आगे वाला सारा मतलब उस एक की वजह से पूरा प्रोटीन चेंज हो जाएगा ना। हाँ, अमीनो एसिड तो सही होंगे। हाँ। हाँ, तो यही तो बोलना चाह रही थी कि यहाँ से अल्टर हो जाएगा आगे प्रोटीन। अमीनो एसिड अल्टर नहीं होंगे, प्रोटीन अल्टर होगा। हाँ, एक अमीनो एसिड की वजह से प्रोटीन में चेंज आ जाएगा। अच्छा, मैंने अमीनो एसिड बोल दिया क्या, कोई नहीं। अल्फाज पकड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें यही तो अल्फाजों पे ही तो क्वेश्चन आते हैं। हाँ, और बोलो। हम्म। हम्म। वो भी पढ़ाएंगे ना, डिजनरेसी। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ ना कि डिजनरेसी शो करते हैं कुछ। तो अभी, अरे वो पॉइंट अभी मैंने बताया नहीं, अब बताऊंगी करेक्टरिस्टिक में। हाँ, वो अब बताऊंगी मैं। हाँ, बोली थी मैंने, 20 टाइप के होने चाहिए। हो- लेकिन कोडोन जितने हैं, लेकिन क्यों, क्योंकि कुछ जेनेटिक कोडोन एक से ज्यादा उसको करेंगे तो अमीनो एसिड जितने होंगे उतने ही तो होंगे टीआरएनए। ये बात गलत नहीं बोली मैं। डिजेनरेसी शो करते हैं मतलब जो लास्ट वाला जो कोडोन चेंज हो गया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड तो सेम ही लेके आएगा ना। एक से ज्यादा जेनेटिक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं, अमीनो एसिड तो 20 रहेंगे तो टीआरएनए 20 ही रहेंगे। एंटी कोडोन लूप अलग हो सकता है, और वो एंटी कोडोन बस स्टार्टिंग के दो को ही पहचानता है, लास्ट वाले को नहीं पहचानता। वोबल हाइपोथेसिस, वोबल बोला कि थर्ड पोजीशन वोबल होती है।
हाँ सीरियसली यही तो समझाना है अब मुझे। देखो यू 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 ए ल्यूसीन को करता है, यू यू जी भी ल्यूसीन को कर रहा है, क्योंकि वो यू यू के अकॉर्डिंग ल्यूसीन को लेके आएगा। ए या जी के चेंज होने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे सी यू है ना, ये इधर वाला चेंज हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये सेम होना चाहिए। हाँ किसको? प्रोलिन को देखिए सी किसको? सी ए हिस्टीन हिस्टीन CAA। एक्सेप्शन भी होते हैं ना, सब जगह एक्सेप्शन एक्सेप्शन भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि रूल फॉलो होगा ही, एक्सेप्शन भी है दो तीन। हाँ ऐसे तो है, इसका भी एक्सेप्शन है ना, इनिशिएटर है, इसका भी एक्सेप्शन है ना। AUG भी इनिशिएशन होता है, एक होता है GUG करके ऐसा कुछ है, वो भी इनिशिएशन की तरह काम करता है। ठीक है, ये है। हाँ वैसे तुम्हें AUG ही याद करना है। इट्स माई फर्ज। क्या हो गया? क्या क्वेश्चन? बोलो कौन सा वाला? With regard to mature mRNA in eukaryote, exon and intron do not appear in mature RNA। सही बात है, एक्सोन और इंट्रोन दोनों नहीं अपीयर होते ना। एक्सोन अपीयर बट इंट्रोन डू नॉट अपीयर इन मेच्योर आरएनए, ये भी सही है। इंट्रोन अपीयर बट एक्सोन डू नॉट, ये गलत है। बोथ एक्सोन एंड इंट्रोन, ये गलत है। एक्सोन एंड इंट्रोन डू नॉट अपीयर, ये पहला भी गलत है, तो दूसरा आएगा ना। तो इसमें क्या दिक्कत थी? मेच्योर एमआरएनए में सिर्फ एक्सोन होता है, कुछ भी। बेटा क्वेश्चन बाद में पूछना क्लास के। ये इन यूकैरियोट आरएनए आर ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, तीन होते हैं। तो आरएनए किससे होता है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से। किससे होगा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से आरएनए होगा, सेकंड से mRNA होगा, थर्ड से tRNA होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 4, ना पहला आएगा ना दूसरा आएगा, गलत दिया है फिर। हाँ चलें आगे। अब देखो बेटा, करेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोडोन, जेनेटिक कोड के करेक्टरिस्टिक। जेनेटिक कोड की क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती हैं? सबसे पहली बात, जेनेटिक कोड कैसा होता है? ट्रिपलेट। सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? ट्रिपलेट। तो जेनेटिक कोड कैसा होगा? ट्रिपलेट। जेनेटिक कोड्स आर ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब अभी बताया, तीन तीन की फॉर्म में होगा। ठीक है, दूसरी बात, जेनेटिक कोडोन आर यूनिवर्सल। कैसे होंगे? यूनिवर्सल। क्या क्या होंगे? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? जो जेनेटिक कोड प्रोकैरियोट में जिस अमीनो एसिड को कोड करेगा, यूकैरियोट में भी उसी को ही कोड करेगा। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड, कोड फॉर सेम अमीनो एसिड, सेम अमीनो एसिड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जैसे यू 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 क्या बनाएगा? फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन किसमें? इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। बेटा बातें नहीं,
लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, लेकिन वहाँ पे यू किसको कोड नहीं करता, फिनाइल एलेनिन को नहीं करता। तो ट्रिपलेट यूनिवर्सल, तीसरा कोमालेस। क्या, किसकी, कोई बात कर रहा था क्या? चले आगे, चलें। हाँ, तीसरी बात, जेनेटिक कोडोन क्या होता है, कोमालेस। कोमालेस होता है। हम बोलेंगे जेनेटिक कोड रीड इन कॉन्टेगुएस। रीड इन कॉन्टिग्युअस मैनर, मतलब उसमें बीच में ना कोई कोमा होगा, जैसे AUG है तो ये AUG ही लिखा जाएगा ना, ऐसे लिखेंगे तो ये क्या होगा, रोंग होगा, ये सही है। बीच में फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है, तो ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, कोई ओब्लिक लगा दिया तो भी क्या है, गलत। ऐसा नहीं होता, ना कोई कोमा होता है, ना फुल स्टॉप होता है, ना ओब्लिक होता है, कोई पंक्चुएशन नहीं होता। कंटिन्यू मैनर में क्या होता है, जेनेटिक कोड रीड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या, AUG जो होता है ये क्या करता है, परफॉर्म डुअल फंक्शन। AUG क्या करता है, परफॉर्म डुअल फंक्शन। दो फंक्शन परफॉर्म करता है क्या, एक तो क्या करेगा, कोड फॉर मिथियोनिन, और दूसरा इनिशिएशन कोडोन। एक तो क्या करेगा, इनिशिएशन कोडोन की तरफ वर्क करेगा, इनिशिएशन कोडोन, और दूसरा क्या करेगा, कोड फॉर मिथियोनिन। AUG किसको कोड करता है, मिथियोनिन को, और इनिशिएशन कोडोन की तरह वर्क करता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉप कोडोन कौन से होते हैं, बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। स्टॉप कोड कौन होते हैं, UAA, UAG, UGA, UAA, UAG और UGA। इनको क्या कहते हैं, स्टॉप कोडोन क्यों कहते हैं, नोट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे।
चले, डीजनरेसी। नेक्स्ट क्या है? डीजनरेसी। लिख लिया सबने? हाँ हाँ, रुकी हूँ रुकी हूँ। लिख लिया? तो नेक्स्ट लिखो डीजनरेसी। डीजनरेसी, डीजनरेसी का मतलब क्या है? मोर देन वन कोडोन कोड फॉर सिंगल एमिनो एसिड। एक से ज्यादा कोडोन, मोर देन वन कोडोन कोड फॉर सिंगल एमिनो एसिड। एक से ज़्यादा कोडोन एक ही एमिनो एसिड को कोड करे तो उसको क्या कहते हैं? डीजनरेसी। जैसे यू यू यू, यू यू जी, यू यू सी, क्या बनाएंगे ये? यू 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 क्या बनाता है? फिनाइल एलिनिन। और यू यू जी क्या बनाएगा? हैं? यू यू जी क्या बनाएगा? ल्यूसिन। और यू यू सी फिनाइल एलेनिन। और मैं बात करूं किसकी? यू यू ए क्या बनाएगा? ल्यूसिन। ठीक है, तो मैंने बोला यू 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 और यू यू सी, ये दोनों क्या कर रहे हैं? फिनाइल एलेनिन बना रहे हैं। ठीक है, यू यू जी और यू यू ए क्या बना रहे हैं? ल्यूसिन। मतलब अमीनो एसिड तो एक ही है, लेकिन क्या हो रहा है? एक से ज़्यादा कोडोन से क्या हो रहा है? कोड हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डीजनरेसी। क्या बोलते हैं? डीजनरेसी। कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो एक ही कोडोन से कोड किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अनएम्बिगुअस। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? अनएम्बिगुअस। जेनेटिक कोड्स आर अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? वन कोडोन क्या करेगा? एक ही एमिनो एसिड को कोड करेगा। वन कोडोन वन एमिनो एसिड, एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, उसको क्या कहते हैं? अनएम्बिगुअस। और एक अमीनो एसिड को एक से ज़्यादा कोडोन कोड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डीजनरेसी। ठीक है, तो जेनेटिक कोड के क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं? यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, सब में एक ही अमीनो एसिड बनेगा। दूसरा ट्रिपलेट होता है, तीन तीन के ग्रुप में होता है। चौथा पंक्चुएशन लेस होता है, कॉन्टिग्यूअस मैनर में रीड किया जाता है, ना कोमा होगा ना कुछ भी नहीं आएगा, ना कोई हाइफन आएगा ना कोई फुल स्टॉप आएगा, कुछ नहीं आएगा, बीच में क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या बोला? जेनेटिक कोडोन, स्टॉप कोडोन तीन होते हैं, यू ए यू ए जी यू जी ए, क्योंकि उनके लिए कोई अमीनो एसिड नहीं, उनके लिए कोई टीआरएनए नहीं होता, कोई अमीनो एसिड नहीं होता। ठीक है, एयूजी क्या काम करता है? इनिशिएशन का भी काम करता है और मिथियोनिन को भी कोड करता है। डीजनरेसी का मतलब एक से ज़्यादा कोडोन एक अमीनो एसिड बनाएंगे, और अनएम्बिगुअस मतलब एक कोडोन एक अमीनो एसिड बनाता है। ठीक है, समझ आ गई इतनी बात? अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के बाद एचजीपी बचता है, फिर खत्म। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ही है ना, इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी है ना, जाएगा 2 वीक।
हाँ चैप्टर बड़ा है। हाँ हट जाऊं? ऐसे कैसे हट जाऊं बेटा? ऐसे बोलो कि वो ही स्लाइड कर दीजिए। लिख लिया सबने? कौन हटा रहा था?